इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनसीपी सांसद फौजिया खान। मैम, कल पवार साहब और ममता दीदी की मुलाकात हुई है, उसके बाद में ये हुआ कि यूपीए का कोई असर नहीं, अब सभी जो है जो अपने अपने क्षेत्र में रीजनल पार्टीज हैं उनको साथ में आना होगा बीजेपी को हराने के लिए। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये राइट विंग जो है तरीक़ा इसको अगर हटाना चाहते हैं इस देश में से, अगर फैसिज़म को हटाना चाहते हैं, तो जितने लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं रीजनल लेवल पर अपने अपने जगह अगर वो सब एक आ जाते हैं और एकजुट होकर अगर ये सिर्फ इतना तय कर लेते हैं कि बीजेपी हटना जी। चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमारे सामने कामयाबी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैम, ममता दीदी ने एक चीज़ और कही है कि अब यूपीए का असर नहीं, अब हमको जो है रीजनल पार्टीज को मिलकर के साथ में आना होगा। तो अभी तक आप लोग जो है एनसीपी यूपीए का हिस्सा थी, तो अब यूपीए का फिर क्या होगा? यूपीए का हिस्सा तो हम हैं, जी। यूपीए का हिस्सा नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, हम्म। लेकिन हम सबको एक कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है जो सब लोगों को मंजूर है, जी। हर कोई जिसमें एक साथ आ सकता है, तो वो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होगा ऐसा मुझे जी। लगता है। लेकिन मैम, अगर जो है ममता दीदी ने तो यूपीए के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, तो अभी तक जो है यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, तो क्या अब 2024 में जिस मोर्चे की बात हो रही है रीजनल पार्टीज का, फिर उसका चेहरा कौन होगा फिर? वो तो सब मिल के तय करेंगे, जी। चेहरे की बात अभी कुछ नहीं है। हम्म। आज चेहरे की बात करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। जी। उचित ये है कि हम अपने गोल की तरफ जाएं, जी। और हमारा गोल ये है कि बीजेपी इस देश में ना रहे। जी। लेकिन मैम, अब जो है सवाल तो हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना कांग्रेस के तो कोई मोर्चा बन ही नहीं सकता, बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस भी रहे, और यूपीए उसमें जो है सबसे सबको साथ में रखा है। हाँ, तो ये सब तय होगा, जी। ये सब हमारे लीडर्स मिलके तय करेंगे कि किस तरह से हमको आगे जाना है। जी। गोल हमारा ये है कि हम सबको एक होके चलना है हम्म। और उस तरह से हम आगे। लेकिन आपको लग रहा है कि यूपीए अब दरक रहा है, एक नया मोर्चा बन रहा है 2024 के लिए? आप जो पूछना चाह रहे जी। हैं वो आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, जी। क्योंकि ये तो तय करने वाले हमारे हायर लीडर्स हैं, जी। हम जी। छोटे कार्यकर्ता हैं। तो ये है एनसीपी सांसद फौजिया खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए ज़रूरी है कि अब जो है जो सभी रीजनल पार्टीज हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मौजूद हैं वो साथ में आए। हालांकि क्या स्वरूप होगा, कौन उसका नेता होगा, उसको लेकर के अभी भी किसी को स्थिति साफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यूपीए में दरार पड़ रही है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की सांसद अमी याग्निक। मैम, सवाल ये हो रहा है कि क्या अब यूपीए का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है, क्योंकि बात हो रही है एक नया मोर्चा जो कि बीजेपी को हरा सके, राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो मिलकर के तैयार करने की बात हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी दल होंगे। देखिए, हर एक विपक्ष दल को अपना रास्ता चुनने की राइट होती है। वो अपने दल के लिए क्या करना चाहते, वो अपना दल किस चीज़ के लिए, इस देश के लिए कौन से मुद्दे पे लड़ता है, वो उनको तय करना है। यूपीए है कि नहीं है, वो यूपीए के हिस्से है कि नहीं है, वो तो जब वो सब समय आता है तब तय करना होता है। पर उन्होंने अगर जो कहा कि भाई वो यूपीए में है या नहीं है, तो वो उनकी राय है। जी। पर अगर वो कुछ कांग्रेस को कहते हैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बताया है, जी। और हम सब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर है, सारे कार्यकरी है, जी। वो मानते हैं कि हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। देश में जितने मुद्दे आज हैं इतने तो पिछले कई दायके में नहीं थे, इतने उभर के आए हैं। जी। और लास्ट में जो अभी आया है कोरोना का, उसकी वजह से जो बच्चों की हालत हुई है, महिलाओं की हालत हुई है, बेरोजगारी की हालत हुई, युवाओं की हालत हुई है, और जो गवर्नेंस मॉडल जो बता रहे हैं उसमें जो तकलीफें आ रही हैं, और बिल्कुल फेलियर है ये मॉडल। लेकिन मैम, ये मुद्दे हैं। लेकिन मैम, जिस तरीके से बात की जा रही है, ममता बनर्जी यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने तो राहुल जी को भी हालांकि नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अगर जो पार्टी के नेता विदेश में रहेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा? मुझे तो ये बात से हैरानी है जी। कि अगर कोई नेता किसी और नेता के बारे में बताता है बिना कोई जानकारी, तो ये कौन सा ये इनका रवैया है। जी। और अगर विदेश है, देश है, गांव में है, डिस्ट्रिक्ट में है, वो पूरे टाइम सबके समक्ष रहते हैं, तो ऐसे बिना पाए की बातें करना शोभा नहीं देता है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के सांसद अमी याग्निक, जिनका ये कहना है कि ममता बनर्जी के इस बयान पर तो हैरानी हो रही है और बिना तथ्यों के इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं, यानी कि अब कांग्रेस भी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है ममता बनर्जी को लेकर के। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।